हेलो एवरीवन, आई वेलकम यू ऑल टू दिस इनक्रेडिबल प्लेटफॉर्म ऑफ लर्न विद मीजू। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम बात करेंगे टॉप 100 एमसीक्यूज प्लस रिवीजन ऑन आर्ट एंड कल्चर ऑफ इंडिया। ये टॉपिक आपके सभी एग्ज़ाम के लिए इम्पॉर्टेंट है। आप कोई भी एग्ज़ाम दे रहे हैं, जैसे कि जेकेएसएसबी फीमेल सुपरवाइज़र की बात करें, पटवारी की बात करें, जूनियर असिस्टेंट की बात करें, जेकेपी कांस्टेबल की बात करें, एसएससी सीजीएल की बात करें, हालांकि यूपीएससी इन सारे एग्ज़ाम में ये क्वेश्चंस आते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ठीक है। आज का ये वीडियो आपने लास्ट तक देखना है, ठीक है, ताकि आपको बहुत कुछ जो है सीखने को मिले। ओके, अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, बाकी क्लास को जल्दी से लाइक कर दें और अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दें, ठीक है। बाकी आपको पढ़ना क्या होता है, इसमें बहुत सारे एस्पिरेंट्स को तो यही नहीं पता होता कि आर्ट एंड कल्चर में हमें पढ़ना क्या है। देखिए, इसमें बहुत वास्ट है ये, लेकिन मैं आपको अगर मेन चीज़ें बताऊं कि आपको क्या क्या पढ़ना है इसमें, तो आप सबसे पहले पेंटिंग की बात करेंगे। पेंटिंग को पढ़ना है, डांसेस को पढ़ना है, ठीक है। फिर आपको यहाँ पे जो भी म्यूज़िक है उसके बारे में पढ़ना है, फेयर एंड फेस्टिवल्स के बारे में पढ़ना है, अवार्ड्स एंड ऑनर्स के बारे में पढ़ना है, ठीक है। ये चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट हैं। इंडियन आर्किटेक्चर के बारे में भी पढ़ना होता है, सिंबल्स जैसे नेशनल सिंबल्स ऑफ इंडिया, ये चीज़ें हो गई। और उसके बाद इंडियन थिएटर की भी बात करते हैं, मार्शल आर्ट्स इन इंडिया। लेकिन आपको इतना सब नहीं पढ़ना है। आपको जो मैं बताऊँगा, आपने जेकेएसएसबी के लिए क्या क्या पढ़ना है, सिंपल वे में पेंटिंग के बारे में पढ़ना है, ठीक है। जो हमारे पास टेम्पल्स हैं इंडिया में उनके बारे में पढ़ना है, ठीक है। और जो हमारे पास हेरिटेज साइट है, मैंने ऑलरेडी उस पर वीडियो लाया हुआ है, वो पढ़ना है, ओके। फिर अवार्ड्स एंड ऑनर्स को पढ़ना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इंडियन म्यूज़िक को ज़रूर देखना है और आपने डांस फॉर्म को ज़रूर देखना है। हाँ, अगर कोई यूपीएससी वगैरह की प्रिपरेशन कर रहा है तो उसको बाकी सारी चीज़ें भी पढ़नी होती हैं। चलिए, ये बात तो एक अलग सी बात हो गई। देखें, बहुत सारे एस्पिरेंट्स कहते हैं सर हमें क्या होगा पता नहीं, एग्ज़ाम जल्दी हो जाएगा, लेट होगा। अभी नहीं, अभी आपके पास बहुत टाइम है, लेकिन आपने अपनी स्टडी को कंसिस्टेंसी से आगे लेके जाना है। ये ना हो कि आप एक दिन पढ़ते हैं 3 दिन छोड़ दें, वो चीज़ बहुत मुश्किल है। उस आदमी की सिलेक्शन होना बहुत मुश्किल है, इसलिए आपने कंसिस्टेंसी अपनी कंटिन्यू रखनी है, ओके। कहते हैं हर नाकामी एक कदम है कामयाबी तक। क्या कहा मैंने? हर नाकामी एक कदम है कामयाबी तक, बस हौसले का चिराग रोशन रखना है, ठीक है। समझ आ गई होगी आपको। ये है ना कि इतने काबिल तो ज़रूर बनो कि मजाक उड़ाने वालों की बोलती हमेशा के लिए बंद हो जाए। तो ये चीज़ें अपने दिमाग में लेके चला करें। चलिए, हम अपनी क्लास को स्टार्ट करते हैं। अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, बाकी क्लास को लाइक कर देना। चलिए, हम आप स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं ये कल्चर होता क्या है। देखें, कल्चर की जब बात की जाती है ना, कल्चर सिंपल वर्ड में क्या होता है, कल्चर रेफर्स टू द बिलीव्स, कस्टम्स, आर्ट्स एंड अदर एस्पेक्ट्स ऑफ ह्यूमन इंटेलेक्चुअल अचीवमेंट्स कलेक्टिवली शेयर्ड बाई ए ग्रुप ऑफ पीपल। देखिए, आपको ये पता होना चाहिए कि अगर हम इंडिया की बात करते हैं, बहुत सारे रिलीजन्स के लोग रहते हैं, बहुत सारी लैंग्वेजेस हैं यहाँ पे वो जो बोली जाती हैं। आपको पता होना चाहिए हर एक स्टेट का एक अपना अपना अलग से कल्चर है, रहन सहन अलग है। मतलब वही तो चीज़ें हैं। मतलब क्या कहा मैंने, कल्चर रेफर्स टू बिलीव्स, कस्टम्स, आर्ट्स एंड अदर एस्पेक्ट्स ऑफ ह्यूमन इंटेलेक्चुअल अचीवमेंट कलेक्टिवली जो की जाती हैं, शेयर की जाती हैं ग्रुप ऑफ पीपल के थ्रू, ओके जी। फिर इट इनकम्पासेस लैंग्वेज हो गया, ट्रेडिशंस हो गए, सोशल नॉर्म्स हो गए, सीजन्स हो गया, रिलीजन हो गया, म्यूजिक हो गया, आर्ट हो गया एंड मैनी मोर, शेपिंग द वे इंडिविजुअल जो है परसीव एंड इंटरेक्ट विद द वर्ल्ड अराउंड देम। थोड़ा सा ये आपको पता होना चाहिए कि आर्ट एंड कल्चर के बारे में क्या क्या चीज़ें आती हैं। ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट था, मैंने आपको एक ओवरव्यू दे दिया। चलिए, अब क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन आपसे पूछा गया डियर एस्पिरेंट्स, हु इज़ नोन एज फादर ऑफ इंडियन पेंटिंग। देखिए, हम इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे जो आज से पहले ज़्यादातर पूछे गए हैं, जैसे जेकेएसएसबी ने जो पूछे हैं या फिर एसएससी सीजीएल में पूछे गए हैं। इस तरह के क्वेश्चंस को आज डिस्कस करते हैं। हु इज़ नोन एज फादर ऑफ इंडियन पेंटिंग। फादर ऑफ इंडियन पेंटिंग के नाम से कौन जाना जाता है? देखिए, मैंने शॉर्ट स्लाइड्स में आपके लिए यहाँ पे थोड़ा एक्सप्लेन करके भी लाया हुआ है, तो इसलिए आप क्लास को स्किप मत करना, क्योंकि आप बहुत सारी चीज़ें फिर समझ नहीं पाएंगे। चलिए, राजा रवि वर्मा, राजा रंजीत सिंह, राजा अजायब देव, नन ऑफ दीज। हु इज़ नोन एज फादर ऑफ इंडियन पेंटिंग। आपसे सिंपल ये क्वेश्चन पूछा गया था, तो इस क्वेश्चन का आंसर था डियर एस्पिरेंट्स राजा रवि वर्मा। देख सकते हैं आप, ये राजा रवि वर्मा हैं, ठीक है। राजा रवि वर्मा जो है ये जाने जाते हैं डियर एस्पिरेंट्स फादर ऑफ मॉडर्न इंडियन आर्ट के, और वाज एन इंडियन पेंटर थे ऑफ 18th सेंचुरी हु अटेंड द फेम, जिन्होंने फेम अटेंड की और रिकॉग्निशन फॉर पोर्ट्रेइंग सीन्स फ्रॉम द एपिक्स ऑफ महाभारत एंड रामायण। तो ये आपने याद रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पे आपसे अगर क्वेश्चन में पूछा जाए कि हमारे पास फादर कौन है इंडियन पेंटिंग के, तो वो राजा रवि वर्मा हैं। ये क्वेश्चन बहुत बार एग्जाम में आ चुका है, ठीक है, आपने इसको भूलना नहीं है।
ओके। राजा रवि वर्मा जो है आल्सो नोन एज फादर ऑफ मॉडर्न इंडियन आर्ट, और ये क्या है हमारे पास फादर ऑफ इंडियन पेंटिंग के नाम से भी जाने जाते हैं। क्लियर हो गई चीज़। चलिए क्वेश्चन नंबर हमारे पास सेकंड ईयर एस्पिरेंट्स क्या पूछा गया, आपसे पूछा गया ये पट्टचित्रा जो है ये एक फोक पेंटिंग है, विच आर द फॉलोइंग स्टेट। बताएं ज़रा, ये क्वेश्चन बहुत बार एग्जाम में आता है कि ये किस स्टेट से बिलोंग करती है, किस स्टेट की पेंटिंग है, उत्तर प्रदेश, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा, कर्नाटका। बताएं ज़रा पट्टचित्रा कहाँ की फोक पेंटिंग है। तो जब हम इसकी बात करते हैं तो पट्टचित्रा इज़ एन आर्ट फॉर्म ऑफ उड़ीसा की है। कहाँ की है? उड़ीसा की है। ये क्वेश्चन बहुत बार एग्जाम में आता है। चलिए अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया नेक्स्ट, वारली पेंटिंग बिलोंग टू विच स्टेट ऑफ इंडिया। ये जो वारली पेंटिंग है ये किस स्टेट से बिलोंग करती है। सिंपल आपसे क्वेश्चन, अभी पेंटिंग पे चल रहा है तो पूछ रहा है आपसे वारली पेंटिंग बिलोंग्स टू विच स्टेट ऑफ इंडिया, जम्मू एंड कश्मीर, महाराष्ट्र, पंजाब, हरियाणा। तो डियर एस्पिरेंट्स जब बात करते हैं हम इनके बारे में, वारली पेंटिंग के बारे में, तो वारली पेंटिंग इज अ फिर ट्राइबल आर्ट मोस्टली क्रिएटेड बाय द ट्राइबल पीपल फ्रॉम द नॉर्थ शायदरी रेंज इन महाराष्ट्र इंडिया। बहुत इंपॉर्टेंट है कि जो वारली पेंटिंग है ना ये हमारे पास कहाँ की है, जो ट्राइबल आर्ट है ना मोस्टली क्रिएटेड, कौन लोग क्रिएट करते हैं इसको, जो ट्राइबल पीपल है नॉर्थ शायदरी रेंज से, जो महाराष्ट्र इंडिया से बिलोंग करते हैं। ठीक है, तो ये कहाँ की है? महाराष्ट्र की। ये चीज़ तो आपको समझ आ गई होगी। और दिस रेंज इन कंपासिस सिटीज सच एज दहानू और तलासराई, जवाहर पलगार, मोकादा एंड विक्रमगढ़ ऑफ पलगढ़ डिस्ट्रिक्ट। ये कुछ डिस्ट्रिक्ट भी हैं तो इंपॉर्टेंट नहीं है ये आपको याद रखना, लेकिन फर्स्ट लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है। और दिस ट्राइबल आर्ट वाज ओरिजिनेटेड इन महाराष्ट्र से ये ओरिजिनेट हुआ था और आज तक ये प्रैक्टिस किया जाता है। आज के बाद अगर आपसे वार्लिंग पेंटिंग के बारे में कोई पूछ ले तो आपने इसको अच्छे से बता देना है। चलिए इतना समझ आ गया। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं डियर एस्पिरेंट्स। क्वेश्चन नंबर 4 आपसे पूछा गया कि जो हमारे पास पिथौरा पेंटिंग है ये किस स्टेट से बिलोंग करती है। देखें मैंने वही क्वेश्चन अभी डिस्कस कर रहा हूँ जो बार बार एग्जाम में पूछे गए हैं। ठीक है, ऐसे में नहीं लाता इसलिए क्योंकि मुझे पता है कि आपका भी टाइम बहुत कीमती है और मेरा भी बहुत कीमती है। मुझे पता है कि अगर मैं किसी लेक्चर को प्रिपेयर कर रहा हूँ तो बहुत चीज़ें माइंड में सोच करके करता हूँ। आप बताएं पिथौरा पेंटिंग बिलोंग्स टू विच स्टेट ऑफ इंडिया, मध्य प्रदेश, उड़ीसा, सिक्किम, वेस्ट बंगाल। तो इस क्वेश्चन का आंसर है हमारे पास पिथौरा पेंटिंग जो है ये हमारे पास कहाँ की है? मध्य प्रदेश की। साइलेंट फीचर इसके क्या है? इट इज़ ए वॉ पेंटिंग दैट इज मेनली करेक्टराइज बाय द 7 हर्सेस। क्या कहा? बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट। आपसे सीधा सीधा क्वेश्चन पूछा जाता है कौन सी ऐसी पेंटिंग है जो करेक्टराइज है भाई 7 हर्सेस के साथ। क्या कहा मैंने? 7 हर्सेस के साथ ये करेक्टराइज की जाती है। इट इज़ बिलीव दैट, ये यकीन किया जाता है कि दीज 7 हर्सेस जो रिप्रेजेंट करते हैं 7 हिल्स को। किसको? 7 हिल्स को। क्या कहा मैंने डियर एस्पिरेंट्स कि ये जो हमारे पास हैं, ये हमारे पास जो 7 हर्सेस है ये रिप्रेजेंट करते हैं 7 हिल्स को दैट सराउंड द गुजरात, मध्य प्रदेश बॉर्डर एरियाज। इतना समझ आ गया? ओके। फिर हमारे पास यहाँ पे लिखा हुआ है द नेम पिथौरा पेंटिंग। ये जो हमारे पास नेम पिथौरा पेंटिंग है ना, ये इज़ ऑफ कहाँ से है? इज़ ऑफ आफ्टर द गॉड ऑफ द ट्राइब गॉड पिथौरा, पिथौरा बाबा। तो ये आपने याद रखना है। इसके इंपॉर्टेंट जो साइलेंट फीचर्स थे ये हमारे पास पिथौरा पेंटिंग के थे। ओके जी, चलिए डियर एस्पिरेंट्स क्वेश्चन नंबर हमारे पास पूछा गया है क्वेश्चन नंबर 5, सोरा पेंटिंग बिलोंग्स टू विच स्टेट ऑफ इंडिया। अब ये सोरा पेंटिंग कहाँ की है? आपसे क्वेश्चन में सिंपल से पूछा गया कि हमारे पास सोरा पेंटिंग बिलोंग्स टू विच स्टेट ऑफ इंडिया, बिहार, आंध्र प्रदेश, उत्तराखंड, उड़ीसा। तो जब हम सोरा पेंटिंग की बात करते हैं तो सोरा पेंटिंग उड़ीसा की है। ये बहुत बार एग्जाम में आ चुकी है। उड़ीसा की द सोरा वॉल पेंटिंग आर कॉल्ड इटोलन्स आर इकोन्स एंड आर डेडिकेटेड टू आइडिया, जो हमारे पास एडिटल, आल्सो एडिटल भी कहा जाता है इसे, द मेन डाइटी ऑफ द सोरास। क्या कहा मैंने? जो मेन डाइटी है सोरास की जिसे एडिटल के नाम से पुकारा जाता है, तो ये हमारे पास उसको डेडिकेट की जाती है। ये लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है, आप इन चीज़ों को मिस नहीं कर सकते। ये लेक्चर आपको उम्र भर काम आएगा अगर आप किसी एग्जाम की तैयारी करेंगे। दीज पेंटिंग्स ड्रा अपॉन ट्राइबल फोक फ्लेयर लूर एंड हैव रिचुअलिस्टिक इंपॉर्टेंस। आइकन्स मेक एक्सटेंसिव यूज़ ऑफ सिम्बोलिकली प्रेग्नेंट आइकन्स। ओके, यहाँ पे दैट मिरर्स द कोटियन चोर्स ऑफ द सोरास। तो ये आप यहाँ पे याद रख सकते हैं, इंपॉर्टेंट होगा। सोरा पेंटिंग कहाँ की है? सोरा की जब बात करते हैं ये वह पेंटिंग है हमारे पास उड़ीसा की। कहाँ की? उड़ीसा की। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 आपसे पूछा गया फ्लावर्स, लीव्स एंड प्लांट्स। ये क्वेश्चन JKSSB ने पूछा हुआ है। फ्लावर्स, लीव्स एंड प्लांट्स वर डिपिक्टेड फर्स्ट टाइम इन द पेंटिंग ऑफ विच पीरियड। बताएं ज़रा, मुगल सल्तनत, गुप्ता पीरियड, दिल्ली सल्तनत, मौर्यन पीरियड। जो फ्लावर्स, लीव्स एंड प्लांट्स है ये डिपिक्टेड किए गए फर्स्ट टाइम इन द पेंटिंग ऑफ विच पीरियड। तो इस क्वेश्चन का आंसर है डियर एस्पिरेंट्स दिल्ली सल्तनत। दिल्ली सल्तनत जो थी हमारे पास, उसके दौरान में क्या हुआ, जो फ्लावर्स थे, लीव्स थे, जैसे हम बात करते हैं, और जो हमारे पास प्लांट्स थे, ये डिपिक्टेड फर्स्ट टाइम इन द पेंटिंग ऑफ
यहाँ पे दिल्ली सल्तनत। चलिए अगला क्वेश्चन क्या पूछा गया आपसे, क्वेश्चन पूछा गया है क्वेश्चन नंबर 7, इन हुज emperor reign illumination and individual miniature were replaced by wall painting the most vital form of art। किस मतलब इम्पर के रूल के दौरान क्या होता है कि जो हमारे पास मिनिएचर हैं वो रिप्लेस्ड कर दी जाती हैं बाय वॉल पेंटिंग के साथ, द मोस्ट वाइटल फॉर्म ऑफ आर्ट। और इसमें आपको ऑप्शन दिए गए मोहम्मद बिन तुगलक या फिर अलाउद्दीन खिलजी या फिर अकबर या शाहजहां। तो डियर एस्पिरेंट्स इस क्वेश्चन का आंसर है अकबर के दौरान। ठीक है, जब अकबर रूल कर रहा था तो जो हमारे पास मिनिएचर है उसको रिप्लेस करके, आपने पढ़ा हुआ है ना हमारे पास मिनिएचर पेंटिंग, तो उनको रिप्लेस करके वॉल पेंटिंग किया गया। द मोस्ट वाइटल फॉर्म ऑफ आर्ट था, ये अकबर के दौर में ऐसा हुआ था, ये क्वेश्चन एग्जाम में आया हुआ है। चलिए अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया था, प्रोग्रेसिव आर्टिस्ट्स ग्रुप इन बम्बे इन 1948 वाज डेवलप्ड अंडर, कि जो हमारे पास जो प्रोग्रेसिव आर्टिस्ट ग्रुप है बम्बे में, ये 1948 में डेवलप किया गया था अंडर KCS पेनिकर, SH रज़ा, फ्रांसिस न्यूटन सोजा, फिर SK बाकरी। तो इस क्वेश्चन का आंसर है हमारे पास द प्रोग्रेसिव आर्टिस्ट ग्रुप इन बम्बे 1948 वाज डेवलप्ड अंडर फ्रांसिस न्यूटन सोजा। ये क्वेश्चन एग्जाम में आया हुआ है, तभी यहाँ पे लाया गया है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर अच्छा यहाँ पे बात करते हैं थोड़ी सी, अब यहाँ पे गौर करने वाली बात है, हम बात करते हैं इंडियन पेंटिंग की। देखिए जब हम इंडियन पेंटिंग की बात करते हैं ना, तो इंडियन पेंटिंग रिफ्लेक्ट्स ए रिच डाइवर्सिटी ऑफ स्टाइल्स ईच डीपली रूटेड इन द कल्चर एंड ट्रेडिशन ऑफ द रीजन दैट ओरिजिनेट्स फ्रॉम। और यहाँ पे कुछ लिस्ट दी गई है इन पेंटिंग्स की। अब जो इंपॉर्टेंट चीज़ें ना वो नोट करनी है आपने। चलिए मधुबनी कहाँ की है, बिहार की ये पेंटिंग। फिर वारली पेंटिंग कहाँ की, महाराष्ट्र की। समझ आया, मैंने कहा मधुबनी बिहार की, वारली पेंटिंग महाराष्ट्र की। पट्टा चित्रा कहाँ की है, उड़ीसा की। याद रखना ये जो पट्टा चित्रा है ये भी पूछी जाती है, ये उड़ीसा की है। और तंजौर जो है, तंजौर पेंटिंग, ये याद रखना जो तंजौर पेंटिंग है ये तमिलनाडु की है। कहाँ की है, तमिलनाडु की, इंपॉर्टेंट होगा। मैसूर पेंटिंग JKSSB ने पूछा हुआ है कहाँ की है, मैसूर पेंटिंग कर्नाटका की है। आपको नाम से ही पता चल गया होगा ये कर्नाटका की है। ठीक है, फिर राजपूत राजस्थान की है, राजपूत पेंटिंग कहाँ की है, ये राजस्थान की है। उसके बाद मिनिएचर भी राजस्थान की है। ठीक है, और आल्सो फाउंड इन अदर नॉर्थ इंडियन स्टेट्स, ये अपने याद रखना है। देखिए आपको ये पता होना चाहिए, यहाँ पे एक चीज़ समझ होनी चाहिए, ये जो हमारे पास मिनिएचर पेंटिंग है यार, इन्हें मिनिएचर पेंटिंग कहा क्यों जाता है। जो वर्ड मिनिएचर है ना ये डिराइव्ड हुआ है लेटिन वर्ड मिनियम से। किससे, ये नोट कर लें कि जो हमारे पास ये मिनिएचर वर्ड है ना ये कहाँ से आया है, लेटिन वर्ड मिनियम से आया, जिसके मतलब होते हैं रेड। नोट करें, रेड लेड पेंट, क्या LEAD लिखना, लेड पेंट। ओके, इसका मतलब क्या होता है, रेड लेड पेंट। इतना आपने याद रखना है। और मिनिएचर जो होती हैं ये स्मॉल होती हैं और डिटेल्ड पेंटिंग पिक्चर होती हैं। ठीक है, ये आपने याद रखना है। उसके बाद आपसे क्या पूछा गया, उसके बाद आपसे है यहाँ पूछा गया कलमकारी कहाँ की है, आंध्र प्रदेश की। ये आपने याद रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट है, ये भी एग्जाम में पूछी जाती है। फद पेंटिंग कहाँ की है, राजस्थान की। आपको ऐसे कोई नहीं सारी पढ़ाएगा, इसलिए यहाँ पे नोट कर ले, फद पेंटिंग राजस्थान की है। और चिरियाल स्क्रोल कहाँ की, तेलंगाना की, ये भी इंपॉर्टेंट है। कालीघाट पेंटिंग बहुत इंपॉर्टेंट, वेस्ट बंगाल की, कालीघाट वेस्ट बंगाल की। अब थंका कहाँ की, थंका सिक्किम की है। और आल्सो एसोसिएटेड, ये एसोसिएट हैं किसके साथ, तिब्बतियन कम्युनिटी अक्रॉस द हिमालयस। फिर गोंड कहाँ की है, मध्य प्रदेश की। और भील कहाँ की है, मध्य प्रदेश की। आल्सो फाउंड इन पार्ट्स ऑफ गुजरात एंड राजस्थान में पाई जाती है। सोरा मैंने अभी ऑलरेडी आपको पढ़ाया, उड़ीसा की। और पिचवेई राजस्थान की। और बंगाल स्कूल कहाँ का है, वेस्ट बंगाल का। और केरला मुराल्स केरला की। तो ये याद रखना है कि ईच ऑफ दीज पेंटिंग स्टाइल्स एम्बॉयड्स यूनिक थीम्स, टेक्निक्स एंड कलर्स दैट रिफ्लेक्ट द लोकल मिथ्स, ट्रेडिशंस एंड एवरीडे लाइफ ऑफ द रीजन। ये पॉइंट्स आपने याद रखने थे पेंटिंग के बारे में। 18 पेंटिंग के बारे में मैंने आपको इस स्लाइड में बताया, आपने सारी नोट की होंगी। चलिए अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया, डियर एस्पिरेंट्स, विच डांस इज कॉल्ड मोबाइल स्कल्पचर। आपसे क्या पूछा गया है, कौन सा डांस जो है वो मोबाइल स्कल्पचर के नाम से जाना जाता है। ओडिसी, कथकली, बिहू, नन ऑफ दीज। क्या पूछा गया, विच डांस इज कॉल्ड मोबाइल स्कल्पचर। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ओडिसी है ये। क्या कहा मैंने, इसका आंसर क्या है, ओडिसी। ओडिसी जो है ये हमारे पास सिमिलर होता है भारतनाट्यम की तरह, इन द मुदरास एंड पोस्चर टू एक्सप्रेस, इमोशंस को एक्सप्रेस करने के लिए। ये आपने याद रखना है, ओडिसी। और ड्यूरिंग यहाँ पे जो ओडिसी डांस होता है, यहाँ पे क्या होता है कि द लोअर बॉडी रिमेन स्टैटिक रहती है एंड देयर इज मूवमेंट इन द टोर्सो। और ओडिसी इज आल्सो नोन एज मोबाइल स्कल्पचर के नाम से इसी को जाना जाता है। अगला क्वेश्चन डियर पेरेंट्स आपसे पूछा गया, मास्क डांस इज द फोक डांस फॉर्म ऑफ विच इंडियन स्टेट। के जो ये मास्क डांस है, ये फोक डांस किस इंडियन स्टेट से बिलोंग करता है। आंध्र प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश, वेस्ट बंगाल, सिक्किम। जब मास्क डांस की बात की जाती है तो ये हमारे पास मास्क डांस इज आल्सो नोन एज मास्क
वार डांस इज़ ए फेमस फोक डांस ऑफ द स्टेट ऑफ अरुणाचल प्रदेश इंडिया से। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 11-12 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 पूछा गया आपसे, द रथ यात्रा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, द रथ यात्रा एट पुरी इज सेलिब्रेटेड इन ऑनर ऑफ विच हिंदू डाइटी, कि जो रथ यात्रा होती है ये हमारे पास सेलिब्रेट की जाती है किसकी ऑनर में, किस हिंदू डाइटी की ऑनर में, राम, जगन्नाथ, शिवा, विष्णु। तो इस क्वेश्चन का आंसर है हमारे पास ऑप्शन नंबर बी, द रथ यात्रा जो होती है ये पुरी में होती है, ये सेलिब्रेट की जाती है ऑनर ऑफ हमारे पास जगन्नाथ। ठीक है, जो हमारे पास जगन्नाथ हैं उनके लिए। चलिए अगला क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर 13 आपसे पूछा गया, डियर एस्पिरेंट्स, कथकली इज ए फोक डांस प्रिवेलेंट इन विच इंडियन स्टेट, ये कथकली फोक डांस बहुत इंपॉर्टेंट है, किस इंडियन स्टेट से बिलोंग करता है, कर्नाटका, उड़ीसा, केरला, मणिपुर। तो इस क्वेश्चन का आंसर है हमारे पास ऑप्शन नंबर सी, कथकली इज ए फोक डांस प्रिवेलेंट इन केरला। ठीक है, मैंने यहाँ पे लिस्ट लाई हुई है सारी, जो भी हमारे पास डांसेज है वो भी हम डिस्कस करेंगे। और यहाँ पे अगला क्वेश्चन पूछा गया, विच आर द फॉलोइंग डांस इज आल्सो इज ए सोलो डांस, ये क्वेश्चन एग्जाम में आया हुआ है कि ये सोलो डांस कौन सा डांस है, ओटन, थुलाल, या फिर कुचिपुड़ी, या फिर यक्षगाना, या ओडिसी। तो इस क्वेश्चन का आंसर है डियर एस्पिरेंट्स ऑप्शन नंबर ए, ओटन थुलल जो है ये हमारे पास डांस जो है ये एक सोलो डांस है। क्या है ये, एक सोलो डांस है। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के लिए, बहुत बार एग्जाम में आ चुका है। चलिए अगला क्वेश्चन क्या पूछा गया, अगला क्वेश्चन पूछा गया, द डांस इनकरेज्ड एंड परफॉर्मेंस फ्रॉम द टेम्पल ऑफ तंजौर वाज, कि ये डांस जो है इनकरेज हुआ और जो परफॉर्मेंस है ये टेम्पल जो है हमारे पास तंजौर वहाँ से, कथकली, ओडिसी, या फिर कथक, भारत नट्यम। तो इस क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन नंबर डी, भारत नट्यम। क्या कहा मैंने, भारत नट्यम डांस इनकरेज्ड एंड परफॉर्मेंस फ्रॉम द टेम्पल ऑफ तंजौर। ओके, तंजौर। चलिए अगला क्वेश्चन क्या पूछा गया, द लास्ट महाकुंभ ऑफ द 20th सेंचुरी वाज हेल्ड एट, के जो लास्ट महाकुंभ था 20th सेंचुरी का ये कहाँ पे हेल्ड हुआ था, नासिक में, उज्जैन में, इलाहाबाद, हरिद्वार में। तो इस क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन नंबर डी, द लास्ट महाकुंभ ऑफ 20th सेंचुरी वाज हेल्ड इन हरिद्वार। ओके, द महाकुंभ इज ए मेजर रिलीजियस इवेंट इन हिंदुज्म वेयर मिलियंस ऑफ डिवोटीज गैदर टू टेक ए होली डिप इन द सैक्रेड रिवर्स ऑफ इंडिया। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, याद रखना। अगला क्वेश्चन क्या पूछा गया आपसे, अच्छा हाँ यहाँ पे लिस्ट है, यहाँ पे here is a list of some classical dance from India along with state they are primarily associated with, कुछ क्लासिकल डांस से कौन कौन सी स्टेट से उनकी बात करते हैं। भारतनाट्यम कहाँ से है, तमिलनाडु से। देखें इंपॉर्टेंट है, कथक कहाँ है, नॉर्थ इंडिया स्पेशली उत्तर प्रदेश का। सीधा सीधा स्टेटमेंट में पूछा जाता है, बताएं विच वन ऑफ द फॉलोइंग से डांस फ्रॉम नॉर्थ इंडिया, तो आपने याद रखना है कथक। कथकली कहाँ का है, केरला का। मणिपुरी, मणिपुर का। कुचिपुड़ी, आंध्र प्रदेश, बहुत इंपॉर्टेंट। ओडिसी कहाँ का, उड़ीसा का। और मोहिनीअट्टम कहाँ का है, केरला का। और सत्रिया कहाँ का, असम का। ठीक है, ये आपने याद रखना है। ये डांसेस जो है ये रिकॉग्नाइज किए गए हैं एज ए क्लासिकल डांस के तौर पर बाय द संगीत नाटक अकेडमी के थ्रू। आपसे एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाएगा कि जो हमारे पास ये डांस रिकॉग्नाइज किए एज अ क्लासिकल डांस, ये किसने किए, संगीत नाटक अकेडमी के थ्रू। एंड ईच हैज़ इट्स ओन यूनिक स्टाइल, कस्टम्स, म्यूजिक एंड स्टोरी टेलिंग मेथड्स। तो ये सारे 8 के 8 याद रखने हैं। भारतनाट्यम तमिलनाडु का है, कथक नॉर्थ इंडिया का है, कथकली केरला से है, मणिपुरी मणिपुर का है, कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश का है, ओडिसी उड़ीसा का है, और मोहिनीअट्टम केरला का, और सत्रिया असम का। चलिए इतना समझ आ चुका होगा। आगे क्वेश्चन आपसे, क्वेश्चन नहीं, यहाँ भी लिस्ट है कुछ पॉपुलर फोक डांसेस की इंडिया की। जो फोक डांसेस, आप क्लासिकल तो हो गए, फोक डांसेस क्या होंगे। बिहू देखो बहुत इंपॉर्टेंट है, बिहू आपसे कोई पूछ ले कहाँ का है, असम का। फिर गाबरा पूछा हुआ है, और गाबरा कहाँ का है, गुजरात का। कहाँ का, ये गाबरा कहाँ का है, ये गुजरात का है। इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट, गुजरात का है ये। फिर झूमर कहाँ का है, राजस्थान का। कहाँ का, राजस्थान का, ये याद रखना। फिर भांगड़ा पंजाब का सबको पता है, लावानी महाराष्ट्र का है। ठीक है, लावानी कहाँ का है, महाराष्ट्र का। कथकली का है, केरला का। कुछ ऑल दो मोर ऑफ क्लासिकल फॉर्म इट इज़ डीपली रूटेड इन लोकल ट्रेडिशन। तो ये याद रखना, ये हमारे पास क्लासिकल फॉर्म भी है। और यक्षगाना कहाँ का है, कर्नाटका का। आपसे पूछा जाए ये हमारे पास यक्षगाना कहाँ का है, ये कर्नाटका का है। ओके, उसके बाद चाऊ कहाँ का है, चाऊ वेस्ट बंगाल और झारखंड का, बहुत इंपॉर्टेंट। बम्बू डांस बहुत इंपॉर्टेंट है, मिजोरम का, याद रखना। मिजोरम का क्या है, बम्बू डांस। गिद्दा पंजाब का है, और डोलू कुनिथा जो है कर्नाटका का है। कहाँ का, कर्नाटका का। और कलबीलिया राजस्थान का, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आपने याद रखना है। कलबीलिया ये इंपॉर्टेंट है, ये पूछा हुआ क्वेश्चन है। ठीक है, कलबीलिया कहाँ का है, यहाँ पे कलबीलिया राजस्थान का है। और जो हमारे पास थीरा यतम है ये केरला का है। और डांडिया गुजरात का। डांडिया कहाँ का है, डांडिया गुजरात का है। ठीक है डियर एस्पिरेंट्स, डांडिया गुजरात का है। फिर संबलपुरी की जब बात करते हैं तो उड़ीसा का है। ठीक है, ये आपने याद रखना है। उसके बाद हमारे पास कौन सा है यहाँ पे, कर्मा नाच। कर्मा नाच झारखंड का, नोट करें। और जो हमारे पास होजागिरी है ये त्रिपुरा का है। और ये हमारे पास है तमंग सीलो,
ये हमारे पास सिक्किम का। फिर चुरियो डांस जो है हमारे पास मिज़ोरम का, बहुत इंपॉर्टेंट है, ये भी आप नोट करें, ये कहाँ का है, मिज़ोरम का। और रस लीला कहाँ का है, उत्तर प्रदेश का। आल्सो परफॉर्म वाइडली इन मणिपुर एंड अदर रीजन्स, ये आपने याद रखना है। और दीज डांसेज आर ऑफन परफॉर्म ड्यूरिंग फेस्टिवल्स, वेडिंग्स एंड अदर कल्चरल गैदरिंग्स, ईच टेलिंग यूनिक स्टोरीज आर सेलिब्रेटिंग वेरियस एस्पेक्ट्स ऑफ लाइफ एंड नेचर। समझ आई कितने, मैंने 20 यहाँ पे आपको फोक डांस भी बता दिए, इतना आपको क्लियर होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 17 आपसे पूछा गया, इन विच ऑफ द फॉलोइंग फेस्टिवल्स आर बोट रेसिस ए स्पेशल फीचर, कि यहाँ पे बोट रेसिस होती है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इस फेस्टिवल में। तो ये कौन सा फेस्टिवल है, ओनम है, रंगाली बिहू है, या फिर नवरात्रि है, या फिर पोंगल है। तो डियर एस्पिरेंट्स, इस क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन नंबर ए, बोट रेसिस जो होता है ना, बोट रेसिस ऑफ केरला, बहुत इंपॉर्टेंट है। और स्पेसिफिकल और स्पेशल फीचर ऑफ ओनम, ये हमारे पास किसका स्पेशल फीचर है, ओनम फेस्टिवल का, ये आपने याद रखना है, इंपॉर्टेंट होगा। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर है। और ओनम क्या है, ओनम के बारे में अगर आपसे पूछा जाए ना, ये हार्वेस्ट फेस्टिवल है, क्या है, हार्वेस्ट फेस्टिवल, ये आपने याद रखना है, केरला का। और विच इज़ सेलिब्रेटेड टू वेलकम किंग महाबली, किसको वेलकम करने के लिए, किंग महाबली को, डिपेंडिंग ऑन द मलयालम कैलेंडर। द फेस्टिवल फॉल्स इन द मंथ ऑफ अगस्त और सितंबर एंड लास्ट फॉर 4 to 10 days के लिए ये रहता है, इंपॉर्टेंट होगा, मंथ भी याद रखना, कभी कभी मंथ भी पूछा जाता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 18 की बात करते हैं। डियर एस्पिरेंट्स, क्वेश्चन नंबर 18 आपसे पूछा गया है, कल चक्रा, कल चक्रा सेरेमनी इज एसोसिएटेड विद विच ऑफ द फॉलोइंग सेरेमनीज, कि ये जो हमारे पास कल चक्रा सेरेमनी है ना, ये किस सेरेमनी के साथ एसोसिएट है, किसके साथ जुड़ी हुई है, हिंदुज़म के साथ, बुद्धिज़्म के साथ, जैनिज़्म के साथ, इस्लाम के साथ। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, इस क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन नंबर बी, जो हमारे पास कल चक्रा जो हमारे पास सेरेमनी है, ये एसोसिएटेड है बुद्धिज़्म के साथ। ये क्वेश्चन भी एग्जाम में आ चुका है, तो फिर यहाँ पर मैंने लाना मुनासिब समझा। चलिए अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 क्या पूछा गया, हु अमंग द फॉलोइंग इज रिगार्डेड एज वार गॉड इन ऋग्वेदा। आपसे क्वेश्चन में क्या पूछा गया है, ये क्वेश्चन में भी पूछा गया क्वेश्चन है कि हु अमंग द फॉलोइंग इज रिगार्डेड एज वार गॉड इन ऋग्वेदा, कि हमारे पास वार गॉड जो है किसको ऋग्वेदा में रिगार्ड किया गया है, अग्नि को, इंद्रा को, सूर्या को, वरुणा को। अच्छा बताएं ज़रा, वार गॉड है ये, तो इस क्वेश्चन का आंसर है हमारे पास ऑप्शन नंबर बी, इंद्रा को। ठीक है, इंद्रा जो है इज़ रिगार्डेड एज वार गॉड इन ऋग्वेदा। ओके, अगर हम बात करते हैं ना इसकी, तो इंद्रा इज़ नोन एज द गॉड ऑफ स्टॉर्म, इससे किस नाम से जाना जाता है, गॉड ऑफ स्टॉर्म के नाम से जाना जाता है, ये आपने याद रखना है, एंड वार के नाम से जाना जाता है। ठीक है जी, और ही इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट डाइटी इन द एंशिएंट वैदिक हिंदुज़म एंड द सुप्रीम देवा, यानी गॉड ऑफ द ऋग्वेदा स्क्रिप्चर। तो ये आपने याद रख लेना, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, तो इसके बारे में आप ये चीज़ें याद रख सकते हैं। ओके जी, चलिए डियर स्पिरिट्स, अगला क्वेश्चन क्या पूछा गया हमसे, अगला क्वेश्चन हमसे पूछा गया कि जो नतिया शास्त्र है, क्या पूछा गया, नतिया शास्त्र इज द मेन सोर्स ऑफ इंडिया क्लासिकल डांस वाज रिटन बाई। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि जो हमारे पास ये नतिया शास्त्र है, ये हमारे पास मेन सोर्स है इंडियन क्लासिकल डांस का, तो ये लिखी किसने है, आपसे क्वेश्चन में ये पूछा गया और बहुत बार ये क्वेश्चन एग्जाम में आ चुका है। नारा मुनि ने, भारत मुनि ने, अभिनव गुप्ता ने, फिर टांडो मुनि ने। तो इस क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन नंबर बी, भारत मुनि। बहुत इंपॉर्टेंट, भारत मुनि ने हमारे पास ये वाला जो है हमारे पास क्या लिखा है, नतिया शास्त्रा को। ठीक है, नतिया शास्त्रा जो हमारे पास मेन सोर्स ऑफ इंडियन क्लासिकल डांस वाज रिटन बाय भारत मुनि। अब क्वेश्चन को गलत कभी मत करके आना। चलिए क्वेश्चन नंबर 21 डियर एस्पिरेंट्स, क्या पूछा गया, आपसे पूछा गया कि जो हमारे पास कायोत्सर्गा पोस्चर इज एसोसिएटेड विद विच इमेज, ये किस इमेज के साथ एसोसिएट है, जो हमारे पास कायोत्सर्गा पोस्चर है, ये एसोसिएट किसके साथ, किस इमेज के साथ है, विष्णु, बुद्धा, तीर्थंकर या फिर शिवा। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा डियर एस्पिरेंट्स, इस क्वेश्चन का आंसर है हमारे पास तीर्थंकरा। ठीक है, तीर्थंकरा इज रिप्रेजेंटेड आइदर सीटेड इन योगा पोस्चर और स्टैंडिंग इन द कायोत्सर्गा पोस्चर। तो ये आपने याद रखना है, इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 21 का आंसर क्या है, हमारे पास ऑप्शन नंबर सी है। चलिए क्वेश्चन नंबर 22 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 22 आपसे डियर एस्पिरेंट्स पूछा गया, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, कि जो नटराज ब्रोंज है, इमेज है, ये कास्ट ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ, किसके पीरियड के दौरान कास्ट किया गया था, जो हमारे पास नटराज क्या है, ब्रोंज इमेज, चंडेलाज, चोलाज, पालवाज, राष्ट्रकूटाज। तो इस क्वेश्चन का आंसर है चोला पीरियड। ठीक है, नटराज ब्रोंज इमेज वाज कास्ट ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ चोलाज, ये आपने याद रखना है। चलिए क्वेश्चन नंबर 23 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 23 पूछा गया, विच वन वाज ए प्रोमिनेंट सेंटर ऑफ स्कल्पचरल आर्ट ड्यूरिंग गुप्ता पीरियड, के इनमें से कौन सा प्रोमिनेंट सेंटर था स्कल्पचर का ड्यूरिंग गुप्ता पीरियड के दौरान, अमरावती, मथुरा, सांची, गंधारा। तो
तो इस क्वेश्चन का आंसर है मथुरा स्कूल ऑफ आर्ट। जो मथुरा जगह है ना, मथुरा स्कूल ऑफ आर्ट फ्लोरिस्ट फर्दर इन द गुप्ता पीरियड में ये फ्लोरिस्ट होता है व्हेन द बुद्धिस्ट स्कल्पचर्स हैड शॉर्प एंड ब्यूटीफुल फीचर्स। ओके, ये आपने याद रखें कि जब जो हमारे पास बुद्धिस्ट स्कल्पचर्स थे वो शॉर्प होते थे, ब्यूटीफुल फीचर्स होते थे उनके, ग्रेसफुल एंड स्लिम बॉडी होती थी विद सेवरल फोल्ड्स ऑफ ट्रांसपेरेंट ड्रेपेरी। ओके, और द बुद्धा इमेज एट मथुरा इज ए मॉडल्ड ऑन द लाइन्स ऑफ अर्लियर यक्षा इमेज। तो ये इंपॉर्टेंट होगा। चलिए अगला क्वेश्चन क्या पूछा गया, द स्तूपा बिल्ट ऑन द रिलिक्स ऑफ बुद्धा फेमस डिसिपल्स सरीपुत्रा एंड मुदगालियाना, यहाँ पे लोकेटेड कहाँ पे है ये, सांची में, यहाँ पे भारत में, या फिर सरनाथ में, या कुशीनगर में। तो इस क्वेश्चन का आंसर है सांची स्तूपा। ठीक है, ये जो सांची स्तूपा है ये आपने याद रखना है। इज़ ए बुद्धिस्ट कम्प्लेक्स फेमस फॉर इट्स ग्रेट स्तूपा ऑन ए हिल टॉप एट सांची टाउन इन रायसेन डिस्ट्रिक्ट ऑफ स्टेट ऑफ मध्य प्रदेश। रायसेन डिस्ट्रिक्ट में है और स्टेट कौन सी है, मध्य प्रदेश, एमपी में है। ये बहुत बार क्वेश्चन आता है। और इंडिया, इट इज़ लोकेटेड अबाउट 23 किलोमीटर फ्रॉम रेशियन टाउन, और जो हमारे पास रायसेन टाउन है हेड क्वार्टर एंड 46 किलोमीटर, जो भोपाल कैपिटल ऑफ मध्य प्रदेश है। ये आपने याद रखना है, बस इतना याद रखना कहाँ पे है, मध्य प्रदेश में, और इम्पॉर्टेंट होगा, आपने इसको याद रखना है। चलिए, वेयर इज सलार जंग म्यूजियम सिचुएटेड, ये सलार जंग म्यूजियम कहाँ पे सिचुएट है, जयपुर, हैदराबाद, मुंबई, लखनऊ। सलार जंग म्यूजियम जो म्यूजियम है, तो हमारे पास सलार जंग म्यूजियम इज़ एन आर्ट म्यूजियम लोकेटेड एट दारुल शिफा ऑन द साउथर्न बैंक ऑफ मूसी रिवर इन द सिटी ऑफ हैदराबाद, तेलंगाना, इंडिया। तो ये हैदराबाद में, ठीक है। सलार जंग म्यूजियम कहाँ पे है, इज़ एन आर्ट म्यूजियम लोकेटेड एट दारुल शिफा ऑन द साउथर्न बैंक ऑफ द मूसी रिवर इन द सिटी ऑफ हैदराबाद। चलिए अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। डियर एस्पिरेंट्स, विच ऑफ द फॉलोइंग इज कॉल्ड द स्टोर हाउस ऑफ द वर्ल्ड आर्ट कलेक्शंस, इनमें से कौन सा जो है वो कहलाता है स्टोर हाउस ऑफ द वर्ल्ड आर्ट कलेक्शन के नाम से। सलार जंग म्यूजियम, नेशनल आर्चीव्स ऑफ इंडिया, नेशनल म्यूजियम, नेशनल मॉडर्न आर्ट गैलरी। तो इस क्वेश्चन का आंसर है सलार जंग म्यूजियम इज कंसिडर्ड एज ए ट्रेजर ट्रोव ऑफ आर्ट एंड अट्रैक्ट्स। इससे ये क्या कंसिडर किया जाता है, ट्रेजर ट्रोव ऑफ आर्ट एंड अट्रैक्ट्स विजिटर्स का फ्रॉम ऑल ओवर अराउंड द वर्ल्ड, और विद ओवर 1 मिलियन ऑब्जेक्ट्स इन इट्स कलेक्शन, और इट इज़ ए स्टोर हाउस ऑफ वर्ल्ड आर्ट। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज कॉल्ड द स्टोर हाउस ऑफ वर्ल्ड आर्ट कलेक्शंस, तो सलार जंग। चलिए क्वेश्चन नंबर 27 पूछा गया, इन विच फील्ड ऑफ आर्ट जैमिनी रॉय मेक हिज नेम। ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि जैमिनी रॉय ने किस फील्ड में अपना नाम बनाया है, म्यूजिक, ड्रामा, स्कल्पचर, पेंटिंग। तो डियर एस्पिरेंट्स, इस क्वेश्चन का आंसर है जैमिनी रॉय मेड हिज नेम इन द फील्ड ऑफ पेंटिंग फॉर हिज आर्टिस्टिक स्किल। ही वाज ऑनर्ड विद पद्म भूषण अवार्ड, वेस्ट बंगाल ऑफ इंडिया से ये बिलोंग करती है। चलिए यह क्वेश्चन अब आए तो गलत नहीं करना। फिर यहाँ पे हमारे पास ये लिस्ट दी गई है, लिस्ट ऑफ सम नोटेबल म्यूजियम्स इन इंडिया अलॉन्ग विद देयर रिस्पेक्टिव स्टेट्स। डियर एस्पिरेंट्स, देखें आप, इंडियन म्यूजियम कहाँ है, कोलकाता, वेस्ट बंगाल में। नेशनल म्यूजियम न्यू दिल्ली, ओके। फिर छत्रपति शिवाजी महाराज जो वस्तु संग्रहालय जो हमारे पास फॉर्मली प्रिंसली ऑफ वेल्स म्यूजियम है, ये मुंबई महाराष्ट्र में है। फिर विक्टोरिया मेमोरियल हॉल कोलकाता वेस्ट बंगाल में है। सलार जंग म्यूजियम हैदराबाद तेलंगाना में है। और जवाहरलाल नेहरू जो हमारे पास प्लानिटेरियम है, ये बेंगलोर कर्नाटका में है। गवर्नमेंट म्यूजियम चेन्नई तमिलनाडु में है। डॉक्टर बाहू दाजी लाड म्यूजियम जो है मुंबई महाराष्ट्र में, और हेरिटेज ट्रांसपोर्ट म्यूजियम गुड़गांव हरियाणा में है। और शंकर इंटरनेशनल डॉल्स म्यूजियम न्यू दिल्ली में है। ये सारे के सारे आप याद रख सकते हैं, यहाँ से क्वेश्चन बन जाते हैं कभी कभार, और ऐसे चीज़ें बहुत सारे एस्पिरेंट्स हैं मिस करके जाते हैं, फिर क्वेश्चन गलत हो जाता है, और यही आपकी सिलेक्शन का बायस बनती है। ठीक है, ये नोट कर सकते हैं, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। चलिए अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया, विच इज़ द मोस्ट एंशिएंट म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट ऑफ इंडिया। वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, मोस्ट एंशिएंट म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट इंडिया का कौन सा है, वीणा, फ्लूट, सितार, तबला। तो इस क्वेश्चन का आंसर है वीणा। वीणा जो है ये ट्रेडिशनल इंस्ट्रूमेंट है विच कैन बी सीन इन द हैंड्स ऑफ सरस्वती। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट। एज पर हिंदू माइथोलॉजी इट इज़ एक्चुअली एंशिएंट वन डिराइव। तो ये आपने याद रखना है, वीणा जो है ये ट्रेडिशनल इंस्ट्रूमेंट है जो सीन किया गया इन द हैंड्स ऑफ सरस्वती। चलिए अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया, क्वेश्चन नंबर 29, हु इज़ कंसिडर्ड एज फादर ऑफ सहातारा, यानी सितार के फादर कौन हैं। आमिर खुसरू हैं, मियाँ हैं, या फिर बीजू बवारा हैं, या तैनसन हैं। तो इस क्वेश्चन का आंसर है, द करेक्ट आंसर इज आमिर खुसरू। देखें जो आमिर खुसरू था, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये क्वेश्चन बहुत बार एसएससी ने पूछा हुआ है कि जो आमिर खुसरू है ना, द संगीत सुदर्शना हमारे पास स्टेट्स दैट द सितार वाज इन्वेंटेड इन द 18th सेंचुरी बाय ए फकीर नेम्ड आमिर खुसरू। तो आप याद रख सकते हैं इनको, ये इसका करेक्ट आंसर है आमिर खुसरू। चलिए अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया, क्वेश्चन नंबर 30, क्वेश्चन है अमंग द फॉलोइंग म्यूजिक कंपोजर वाज डीफ। इनमें से कौन सा जो म्यूजिक कंपोजर था वो डीफ था।
बहुत इंपॉर्टेंट है। डम एंड डी वर्ड आपने सुने हैं ना, अब बैच JS, जोहनेस बहमेंस या फिर बीथोवन LV या फिर रिचर्ड स्ट्रॉस। तो इस क्वेश्चन का आंसर है लुडविग वैन बीथोवन जो थे ये हमारे पास पता है क्या थे, ये हमारे पास जो थे ये म्यूज़िक कंपोजर डीव थे। ये क्वेश्चन भी एग्जाम में आ चुका है तो इसलिए मैंने यहाँ पे लाया। उसके बाद क्वेश्चन पूछा गया आपसे इंडिया, अच्छा हाँ, यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें मैं आपको बता देता हूँ, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए इंडिया इज़ ए रिच विद टैलेंटेड म्यूजिशियंस हु प्ले वाइड वैरायटी ऑफ इंस्ट्रूमेंट्स। कुछ यहाँ पे नोटेबल नेम्स हैं और उनके इंस्ट्रूमेंट्स हैं जो आप जिसके लिए वो जाने जाते हैं। देखिए रविशंकर जो है ना, ये आपको पता होना चाहिए, सितार के लिए जाने जाते हैं। और जाकिर हुसैन तबला से हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके बाद AR रहमान कीबोर्ड्स जो सिंथेसाइजर से हैं। एल सुब्रमण्यम जो है वायोलिन से बिलोंग करते हैं। शिव कुमार शर्मा जो है उनका जो प्लेइंग इंस्ट्रूमेंट है वो संतूर है। हरि प्रसाद चौरसिया जो है वो बांसुरी यानी फ्लूट के प्लेयर हैं। उस्ताद अमजद अली खान सरोद से बिलोंग करते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट। अनुष्का शंकर सितार से बिलोंग करते हैं। जाकिर हुसैन तबला से। और फिर हमारे पास नुसरत फ़तेह अली खान कव्वाली सिंगर हैं, ये पाकिस्तान में है बट हैड ए सिग्निफिकेंट इम्पैक्ट ऑन म्यूज़िक इंडिया, यानी पाकिस्तान से बिलोंग करते थे लेकिन इंडियन म्यूज़िक में भी इनका बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट है, तो सिग्निफिकेंट इम्पैक्ट है। ये कुछ नाम थे, ये भी आपको याद रखने हैं, नोट कर लें, यहाँ से एग्जाम में क्वेश्चन आता है। रविशंकर कौन सा इंस्ट्रूमेंट प्ले करते थे, सितार। जाकिर हुसैन तबला, ऐसे ही इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। उस्ताद अमजद अली खान सरोद से हैं। हरि प्रसाद जो चौरसिया है बांसुरी यानी फ्लूट से हैं। तो इस तरह की चीज़ें एग्जाम में आती हैं, तभी मैंने ये स्लाइड साथ साथ शो की हैं आपको। चलिए अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया, विच आर द फॉलोइंग प्लेसेस इज वेल नोन फॉर द एम्ब्रॉयडरी फॉर्म ऑफ चिकनकारी। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, चिकनकारी के नाम से कौन सी जानी जाती है? भोपाल, लखनऊ, हैदराबाद, जयपुर, कौन सी प्लेस जानी जाती है? तो इस क्वेश्चन का आंसर है डियर एस्पिरेंट्स हमारे पास लखनऊ। द चिकनकारी एम्ब्रॉयडरी इज द ट्रेडिशनल एम्ब्रॉयडरी स्टाइल फ्रॉम लखनऊ। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखना। चलिए देखें, आप कह रहे होंगे सर आर्ट एंड कल्चर ऑफ जम्मू एंड कश्मीर, तो मैंने उस पर 2 वीडियो लाए हुए हैं, जाके देख लेना। 2 बल्कि 3 वीडियो लाए हुए हैं, सारी चीज़ें उसमें कवर की हैं। डांस फॉर्म कवर अलग से किए हैं, फोक डांसेस जितने भी हैं और भी बहुत सारी चीज़ें 3 वीडियो में मैंने कवर किया है, जाके देख लेना। चलिए, विच वॉज द फर्स्ट टाकी फीचर फिल्म ऑफ इंडिया? टाकी फीचर फिल्म पहले इंडिया की कौन सी थी, ये पूछा गया। दुनिया, ना माने, आदमी, राजा हरिचंद्रा या फिर आलम आरा। तो इस क्वेश्चन का आंसर है फर्स्ट टाकी फीचर जो फिल्म थी इंडिया की, ये क्वेश्चन एग्जाम में आता है, आलम आरा। ठीक है, आलम आरा, तो ये इंपॉर्टेंट नाम याद रखना। चलिए क्वेश्चन नंबर 33 क्या है? अमजद अली खान इज़ ए मैस्टीरो विद विच इंस्ट्रूमेंट? अच्छा अभी हमने ये डिस्कस किया था ना, सारंगी, सरोद, सितार, वायोलिन। तो अमजद अली खान जो है वो हमारे पास सरोद से बिलोंग करते हैं, अभी मैंने आपको बता दिया, तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए क्वेश्चन नेक्स्ट पूछा गया, हु इज़ बिलीव टू हैव क्रिएटेड द रागा मियाँ की मल्हार? बहुत इंपॉर्टेंट, हु इज़ बिलीव्ड टू हैव क्रिएटेड द रागा मियाँ के मल्हार? यहाँ पे आमिर खुसरो, टेंसन, स्वामी हरिदास या बेजू बावरा। तो इस क्वेश्चन का आंसर है द रागा मियाँ के मल्हार जो है, दिस राग इज़ आल्सो नोन एज मियाँ मल्हार के नाम से जाना जाता था, बिकॉज इट वाज क्रिएटेड बाय संगीत सम्राट मियाँ टेंसन। ओके, ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर है। चलिए क्वेश्चन नंबर 35 की बात करते हैं डियर एस्पिरेंट्स। आपसे पूछा गया, हु इंट्रोड्यूस द फेमस पर्शियन फेस्टिवल ऑफ नवरोज? ये जो फेमस फेस्टिवल है ना पर्शियन का नवरोज, ये किसने इंट्रोड्यूस किया था? अल्तुतमिश ने, अलाउद्दीन खिलजी ने, फिरोज तुगलक ने या फिर बलबन ने? वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ऑफ टुडे सेशन। तो इस क्वेश्चन का आंसर है बलबन। देखें जो हमारे पास है ना, यहाँ पे बलबन ने क्या किया था, इंट्रोड्यूस किया था फेमस पर्शियन फेस्टिवल ऑफ नवरोज़। आपसे अगर पूछा जाए हु इंट्रोड्यूस द फेमस पर्शियन फेस्टिवल ऑफ नवरोज़, तो बलबन ही है वो और ये अपने याद रखें, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए फिर आपसे पूछा गया यहाँ पे मालिका साराभाई इज एसोसिएटेड विद विच ऑफ द फॉलोइंग? सोशल सर्विस, क्लासिकल डांस, क्लासिकल म्यूजिक, प्रोटेक्शन ऑफ एनवायरनमेंट। तो इस क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन नंबर बी, ये बिलोंग करती हैं मालिका साराभाई इज एसोसिएटेड विद क्लासिकल डांस। ये क्वेश्चन एग्जाम में आया हुआ है, याद रखना। फिर हमारे पास यहाँ पे डियर एस्पिरेंट्स क्या पूछा गया था? नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा इज सिचुएटेड इन विच ऑफ द फॉलोइंग सिटीज? कोलकाता, भोपाल, मुंबई, न्यू दिल्ली। तो नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा कहाँ पे सिचुएटेड है? नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा इज ए थिएटर ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट सिचुएटेड एट न्यू दिल्ली। ओके, चलो याद रखना। क्वेश्चन नंबर 38 की बात करते हैं। हु एमडेज द फॉलोइंग इज रिनाउड इन द फील्ड ऑफ स्कल्पचर? राम किंकार, राजा रवि वर्मा, मंजीत बावा, सरोजा वैद्यनाथन। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? जो हमारे पास रिनाउड है इन द फील्ड ऑफ स्कल्पचर में, तो वो हमारे पास राम किंकार है। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर है। चलिए क्वेश्चन नंबर 39 पूछा गया आपसे, व्हेन इज इन नेशनल हैंडमेड डे सेलिब्रेटेड एनुअली?
ऑप्शन है आपके सामने फर्स्ट सैटरडे ऑफ मई, फर्स्ट सैटरडे ऑफ मार्च, फर्स्ट सैटरडे ऑफ अप्रैल, लास्ट सैटरडे ऑफ अप्रैल। तो इस क्वेश्चन का आंसर है फॉलिंग ऑन द फर्स्ट सैटरडे ऑफ अप्रैल। ओके, ऑप्शन नंबर सी। नेशनल हैंड मेड डे इज ऑब्जर्व टू ऑनर द क्राफ्टमैनशिप, आर्टिस्टिक स्किल एंड क्रिएटिविटी ऑफ पीपल दैट मेक हैंडमेड आर्टिकल्स। ओके, चलिए क्वेश्चन नंबर 40 आपसे पूछा गया, वेयर इज द तवी फेस्टिवल शेड्यूल टू टेक प्लेस फॉर 4 days स्टार्टिंग मार्च 1st 2024? श्रीनगर, लद्दाख, जम्मू, पहलगाम। इंपॉर्टेंट होगा, 2024 का क्वेश्चन है। तो इस क्वेश्चन का आंसर है द तवी फेस्टिवल बिगेन ऑन March 1st 2024 शोइंग कैसे द जम्मू रीजन आर्ट कल्चर एंड हेरिटेज। दिस ईयर द फेस्टिवल विल फोकस ऑन हाईलाइटिंग द डाइवर्स आर्ट फॉर्म्स एंड कल्चरल ट्रेजर्स ऑफ जम्मू रीजन। तो ये बातें आपने याद रखनी है। क्वेश्चन नंबर 41 क्या पूछा गया, वेयर वाज द 11th इंटरनेशनल पपिट फेस्टिवल होस्टेड। अब कुछ मैंने करंट के भी लाए हैं, मिक्सअप होगा क्वेश्चन का। तो 41 क्वेश्चन है, वेयर वाज द 11th इंटरनेशनल पपिट फेस्टिवल होस्टेड? चंडीगढ़, दिल्ली, मुंबई, कोलकाता। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, न्यूज़ में था चंडीगढ़। द 11th इंटरनेशनल पपिट फेस्टिवल कमेंस्ड एट टैगोर थिएटर हेयर ऑन सैटरडे में ये हुआ था। और इवेंट वाज इनॉग्रेटेड बाय गवर्नर ऑफ पंजाब एंड यूटी एडमिनिस्ट्रेशन, याद रखना, बनवारी लाल पुरोहित। ठीक है, तो ये कहाँ पे हुआ? चंडीगढ़ में हुआ। क्या था हमारे पास? 11th इंटरनेशनल पपिट फेस्टिवल। ओके, चलिए क्वेश्चन पूछा गया आपसे, विच इंडियन स्टेट हैज़ डिक्लेयर्ड द गुप्तेश्वर फॉरेस्ट एज इट्स 4th बायोडाइवर्सिटी हेरिटेज साइट? बहुत इंपॉर्टेंट है, कौन सी इंडियन स्टेट ने डिक्लेयर किया है जो गुप्तेश्वर फॉरेस्ट है ये इसका 4th बायोडाइवर्सिटी हेरिटेज साइट है? केरला, तमिलनाडु, कर्नाटका, उड़ीसा। तो इस क्वेश्चन का आंसर है डियर एस्पिरेंट्स, ओडिशा गवर्नमेंट हैज़ डिक्लेयर्ड द गुप्तेश्वर फॉरेस्ट इन कोरापुट डिस्ट्रिक्ट एज इट्स 4th बायोडाइवर्सिटी हेरिटेज साइट। ओके, चलिए अगला क्वेश्चन पूछा गया, विच कंट्री सेलिब्रेट्स द फेस्टिवल ऑफ सोनम लोसर एज अ न्यू ईयर फॉर द तमांग कम्युनिटी? नेपाल, भूटान, इंडिया, तिब्बत। वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो इस क्वेश्चन का आंसर है सोनम लोहासार इज ए न्यू ईयर डे फेस्टिवल ऑफ द तमांग एंड हयोलोमो पीपल ऑफ नेपाल एज वेल एज सिक्किम एंड दार्जिलिंग रीजन ऑफ इंडिया। Okay, it falls on the second new moon after the winter solstice which is usually the Magh Shukla Pratibada। ठीक है, बेस्ड ऑन द ईस्टर्न लूनार कैलेंडर। तो ये आपने याद रखना है। चलिए क्वेश्चन नंबर 44 पूछा गया आपसे, डियर एस्पिरेंट्स, वेयर इज द रीजनल सेंटर ऑफ संगीत नाटक अकेडमी नोन एज दक्षिण भारत संस्कृत केंद्रा बीइंग एस्टेब्लिश? मुंबई, चेन्नई, हैदराबाद, बेंगलोर। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो इस क्वेश्चन का आंसर है हमारे पास, टू फर्दर प्रमोट द रिच कल्चरल हेरिटेज ऑफ साउथ इंडिया द मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर नाउ इंटेंड्स टू सेट अप ए रीजनल सेंटर ऑफ संगीत नाटक अकेडमी इन हैदराबाद। ठीक है, दैट विल बी नोन एज दक्षिण भारत संस्कृत केंद्रा। ओके, चलिए अगला क्वेश्चन पूछा गया, विच इंडियन स्टेट एफर्ट्स टू रिवाइव ट्रेडिशनल फेलो एंड बुल फाइट्स ड्यूरिंग द माघ बिहू फेस्टिवल फेस लार्ज चैलेंजेस? तो यह याद रखना है, बिहार, असम, गुजरात, राजस्थान। तो इस क्वेश्चन का आंसर है हमारे पास, द असम गवर्नमेंट्स एफर्ट्स टू रिवाइव ट्रेडिशनल बफेलो एंड बुलबुल सॉन्ग बर्ड फाइट्स ड्यूरिंग माघ बिहू फेस्टिवल फेस लीगल चैलेंज फ्रॉम पीपल फॉर द एथिकल ट्रीटमेंट ऑफ एनिमल्स। पेटाहू फाइल पिटिशन इन द गुवाहाटी हाई कोर्ट टू प्रोहिबिट बोथ दिस प्रैक्टिसेस। देखिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये न्यूज़ में था, ये आप याद रखना, असम गवर्नमेंट में ऐसा किया है तो याद रखना। ठीक है, जिसमें क्या है, स्टेट एफर्ट्स टू रिवाइव ट्रेडिशनल बुफेलो एंड बुलबुल फाइट्स ड्यूरिंग द माघ बिहू फेस्टिवल फेस लीगल चैलेंज। तो इस बारे में आपने याद रखना है। चलिए अगला क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन है, इन विच इंडियन सिटी डिड यूनियन कल्चर मिनिस्टर जी किशन रेड्डी लेड द फाउंडेशन स्टोन फॉर इंडिया डिजिटल नेशनल म्यूजियम ऑफ एपिग्राफी? न्यू दिल्ली, हैदराबाद, मुंबई, कोलकाता। तो इस क्वेश्चन का आंसर है, डियर एस्पिरेंट्स, द फाउंडेशन स्टूड्स फॉर द कंट्री फर्स्ट डिजिटल नेशनल म्यूजियम ऑफ एपिग्राफी वॉज लेट एट द फेमस सलार जंग म्यूजियम। ठीक है, ये आप याद रखना। यूनियन जो हमारे पास टूरिज्म एंड कल्चर मिनिस्टर जो हैं जी किशन रेड्डी लेड द फाउंडेशन स्टोन नियर द वेस्टर्न ब्लॉक ऑफ द म्यूजियम। चलिए क्वेश्चन नंबर 47, वेयर इज़ द सूरजकुंड मेला 2024 टेकिंग प्लेस? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। फरीदाबाद, जयपुर, सिकंदराबाद, अहमदाबाद। तो ये फरीदाबाद डिस्ट्रिक्ट में हुआ है। ठीक है, और ये यूनिक फेस्टिवल है जो होस्टेड होता है इन द फेमस फरीदाबाद डिस्ट्रिक्ट ऑफ हरियाणा में। और सूरजकुंड इज़ वेल कनेक्टेड बाय ऑल मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट। द नियरेस्ट मेट्रोपोलिटन सिटीज नियर सूरजकुंड इज़ न्यू दिल्ली, जस्ट 8 किलोमीटर फ्रॉम साउथ दिल्ली। वन हैज़ मल्टीपल ट्रैवल ऑप्शन। ये आप इतने इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन ये पता होना चाहिए ये कहाँ पे हुआ, फरीदाबाद डिस्ट्रिक्ट ऑफ हरियाणा में। चलिए क्वेश्चन नंबर 49 आपसे पूछा गया, विच स्टेट इन इंडिया सेलिब्रेट्स कोक बोरक डे एज ए सिग्निफिकेंट कल्चरल इवेंट? त्रिपुरा, असम, मणिपुर, मिजोरम। ये भी न्यूज़ में था। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, कोक बोरक डे जो है त्रिपुरी लैंग्वेज डे है। ठीक है, त्रिपुरी इज ए फेस्टिवल सेलिब्रेटेड इन द इंडियन स्टेट ऑफ त्रिपुरा टू सेलिब्रेट द डेवलपमेंट ऑफ कोक बोरक लैंग्वेज और इट इज़ ऑब्जर्व्ड ऑन 19 जनवरी एवरी ईयर। ठीक है, ये आपने याद रखना है।
चलिए अगला क्वेश्चन क्या है, हुज बर्थ एनिवर्सरी डज गुरु गोविंद सिंह जयंती इज आल्सो नोन एज प्रकाश उत्सव कॉमेमोरेट, गुरु नानक, गुरु अर्जन या गुरु हर राय या गुरु गोविंद सिंह। तो इस क्वेश्चन का आंसर डियर एस्पिरेंट्स गुरु गोविंद सिंह जयंती आर द प्रकाश पर्व ऑफ द 10th Sikh Guru will be celebrated on January 17 this year. The day will commemorate the 357th बर्थ जो है हमारे पास एनिवर्सरी ऑफ द लास्ट पर्सनल गुरु ऑफ सिखिज़म गुरु गोविंद सिंह जी वॉज बॉर्न ऑन December 2, 1966 इन पटना बिहार। ओके देखें हमने यहाँ पे 50 क्वेश्चन आज की इस वीडियो में डिस्कस किए, 50 कल कर लेंगे क्योंकि क्लास जो है वो बहुत लेंथी हो जाएगी, ऐसे आप भी बहुत फील करेंगे। आज की वीडियो के लिए इतने रखते हैं, अपनी पढ़ाई के साथ साथ अपनी हेल्थ का भी ध्यान रखना। होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा, वीडियो कैसा लगा है कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। ओके टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ।